नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज मैं आप सभी को जो क्लास 10th का आपका सेकंड चैप्टर है आपका जो बहुपद पॉलिनोमियल, उसको हम स्टार्ट किया था हमने कल। ठीक है, तो उसका हमने इंट्रोडक्शन करा दिया था। तो इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस शीट भी लेके आए हैं। तो सीरीज क्लास 5 है ये हमारी, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसकी क्लास 5 होने वाली है आज ही हमारी। ठीक है, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस शीट के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस शीट आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दी जाएगी, प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे बैठ के। ठीक है, रिपोर्टेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मैं आपको दोस्तों कुछ सिंपल से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम संबंधों की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें हल करना है। तो हल करेंगे हम दोस्तों। तो हल करने के लिए हम थोड़ा पेन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम पहले तोड़ेंगे, हिस्सों में बांटना है इसको पहले। तो हमें तोड़ेंगे कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट प्लस 4 माइनस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 8, ये टूट जाएगा। आपको तोड़ना आना चाहिए दोस्तों। या फिर पहली संख्या से दूसरी संख्या में घटाएंगे, जोड़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी चालान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये -8 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको भी हमें आगे बढ़ाना है। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है। फिर इसको भी हमें कॉमन निकालना है इसमें से। तो हम निकालेंगे एक्स सॉरी रुकिएगा, -4 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट x-4। अब इसके हमें क्या करने हैं, इसमें से हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालेंगे हम। तो हमारा जो निकल के आएगा x-4 और जो आएगा x प्लस 4 2, सॉरी दोस्तों 2 आएगा, x प्लस 2। ठीक है, अब इसके हमें शून्य को की हमें अल्फ़ा बीटा ज्ञात करना है, शून्य के ज्ञात करना है। तो हम निकालेंगे। तो x-4 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस का 4, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी जो हमारा अल्फ़ा हो गया वो आ गया हमारा 4। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ा हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अल्फ़ा हमारा क्या आ गया, 4। इसी तरह हमें बीटा को निकालेंगे। तो बीटा निकालेंगे हम पहले। तो बीटा निकालने के लिए आपको x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देना है। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, यहाँ पे जाके माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू -2, यानी कि -2 हमारा क्या आ गया, बीटा आ गया दोस्तों। तो जो बीटा हुआ हमारा क्या आ गया, बीटा हमारा आ गया है -2। ठीक है, अब इसे हमें जांच करनी है, इनकी हमें जांच करेंगे। कैसे जांच करने के लिए आपको यहाँ पे लिख लेना जांच। जांच कैसे करेंगे आपको कराएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिख लेना है शून्य को का योगफल हम निकालेंगे पहले। तो योगफल, ठीक है, इसमें योगफल में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा को हम ऐड कर देते हैं। फिर आपका जो फार्मूला निकल के आएगा -x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आएगा ना x स्क्वायर का गुणांक। अब आगे आप देखिएगा क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के लिए हमारे जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 4 है, और हमारा प्लस का निशान लगे, प्लस का ये वाला लग जाएगा अभी। ठीक है, अब प्लस का निशान लगाने के बाद आपको आपकी जो बीटा की वैल्यू दी है -2 लिखेंगे। -2 लिखने के बाद इज इक्वल टू में हम इसको सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो -x का गुणांक क्या है, -x का गुणांक हमारा दिया हुआ है 2 है, -2। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है दोस्तों, और नीचे हमारा x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो हमारा 1 आएगा। देखिएगा समीकरण में आपको दिखा देता हूँ, समीकरण जो दी हुई थी हमने, यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। तो -2 जो आपका जो -x का गुणांक क्या है, 2 है, तो -2 हमारा लिखा जाएगा। ठीक है,
तो अब इसको देखिएगा, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और भी। तो हमारा जो इसमें से हम काटेंगे तो हमारा आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो निकल के आएगा 2 = 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, योगफल जो हमारा था उसका निकल के आ जाएगा 2 = 2। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन ये इसलिए लिया है ताकि आपको ये समझना ज़रूरी है, कई बार पूछ भी लिए जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे हमें हर इसमें निकालना है शून्य का गुणनफल, हमें निकालना है। शून्य का गुणनफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि शून्य का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। तो हम लिखेंगे शून्य का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया था पिछले फॉर्मूले में, इसमें हमारा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, अब आगे आप देखिएगा = में हमारा क्या आएगा, एचर पद आ जाएगा। एचर पद, एचर पद क्या होता है दोस्तों, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। एचर पद वो आता है जिसके पीछे कोई चर न हो। चर मतलब कि ABCD या कोई अक्षर न हो। ठीक है, उसे एचर पद कहते हैं। ठीक है, और x² का गुणांक यूँ ही हमें लिख देना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब आगे हम इसे हल करेंगे। मैंने आपको कहा था पहले हमें इसको निकालना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू मार दी है 4, मल्टीप्लाई में करेंगे -2। ठीक है, अब आगे हमें दी हुई है, आगे हमें दी हुई है एचर पद क्या है। अब हमें समीकरण में देखना है एचर पद कौन सा है। एचर पद जिसके साथ चरनी है, जो 8 है वो हमारा क्या है, एचर पद है दोस्तों। तो हम ले लेंगे -8 है, हमारा 8 जो माइनस में है, तो आप लिखेंगे हम -8, और x² का गुणांक हमारा 1 दिया हुआ है, तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे आप देखिएगा, जो 4 और -2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ -8, यहाँ पे आएगा -8 1/, देखिएगा -8/1। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा -8 = -8। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा यही पे समाप्त हुआ है। तो इसको आपको देख लेना ध्यान से, कैसे मैंने आपको समझा दिया है। इसको आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूंगा इस बार। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है, आप मुझसे जुड़े रहिएगा। पूरे साल तक आप मेरी वीडियो देखोगे ना, तो आपको इंटरेस्टिंग और मज़ा आने लग जाएगा मेरी वीडियो में। आपको अच्छी तरह मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आप देखिएगा, आगे आपको जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक ही आपका पहला ही पार्ट लिया था, वो मैंने आपको करा दिया है। अब अगले जो आपके प्रैक्टिस शीट दूंगा मैं आपको, उस शीट में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको कर लेना है, सिर्फ आपको वो ही कर लेना है, आपके टेस्ट और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बस इन्हीं को कर लेना, हमको और कुछ नहीं करना। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और भी। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है क्या, सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड कर लेना है। रीड करेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसका मतलब है दोस्तों, अल्फ़ा हमारा जो दे रखा है वो है 1/4, जो हमारा बीटा दे रखा है दोस्तों वह है हमारा -1। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, वो आप इसको हल करने के लिए हमें जो हमारा शून्यकों का जो ये अल्फ़ा है, ये शून्यकों का क्या होगा, योगफल होगा। ठीक है, और जो हमारा बीटा है ये होगा क्या, ये हमारा होगा गुणनफल। ठीक है, अब हमें देखिएगा, इसमें आपको एक फॉर्मूला लगेगा द्विघात बहुपद का, इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो आपको बता देते हैं हम। फॉर्मूला दोस्तों आपका है, द्विघात बहुपद का जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका बहुपद, जो फॉर्मूला है वो आपका मैं लिखवा देता हूँ। जो आपका फॉर्मूला होगा वो आएगा के ब्रैकेट x², यही पे, यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों, मैंने नीचे लिखना पड़ेगा, वहीं पे आ जाएगा। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, के ब्रैकेट x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस
एल्फ़ा बीटा, यानी कि गुना में है ये। इस फॉर्मूले में हमें रख देना है। जो हम रखेंगे तो हमारा जो आएगा, ब्रैकेट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स एक्स प्लस -1, ठीक है। अब आगे हमें देखिएगा, ये हमारा क्या निकल के आया है, इसका हमारा आंसर निकल के आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 हमारा क्या आ गया, निकल के आंसर आ गया दोस्तों। क्या आ गया, आंसर आ गया निकल के, ठीक है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट को भी इसी तरह आपको कर लेना है। अगले पार्ट में आपका एल्फ़ा दिया हुआ है, वो क्या है, 1 है, और बीटा भी आपका क्या है, 1 है। योगफल ये है, योगफल, और जो गुणनफल है वो है, वो भी 1 है, ठीक है। इसमें हमें फार्मूला में ये भी लगा देना है। तो हमारा जो फार्मूला था वो आपको एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ये फार्मूला, ठीक है। आपको ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपको एक फार्मूला शीट बना लेनी है। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूँ उनको नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपको एग्जाम टाइम में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, ये हमारा कुछ फार्मूला है। इसमें हमें रख देना है बड़ी ब्रैकेट लिख के एक्स स्क्वायर माइनस √2, चलो दोस्तों रखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर -1x, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की भी 1 है, तो 1x प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारा जो आ जाएगा आंसर निकल के, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 1x प्लस 1, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप खाली यहाँ पे x भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे 1x ही रखना है, यहाँ पे x भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे हम आपको बता देते हैं, ये हमने 2 क्वेश्चन लिए थे। सेकंड क्वेश्चन में ये भी अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपका जो सरप्राइज़ था, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस शीट, वो आपको देने वाला हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। प्रैक्टिस शीट को देखे बिना मत जाना, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। देखिए अब प्रैक्टिस शीट कौन सी दी हुई है आपकी, प्रैक्टिस शीट ये आ गई आपकी स्क्रीन पे। प्रैक्टिस शीट दी हुई है, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें से आपके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। 2 पार्ट्स को आपको कर लेना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ निम्न द्विपद, जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें से ही मैंने आपको पार्ट लिए हुए हैं, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन में से ये मैंने कुछ हटके लिया है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आता है, जो आता है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 ये एक अपरिमेय संख्या, ये 3 नंबर में हमेशा आता है, तो इसको पक्का कर लेना। मेरा मानना है इसमें से कभी कभार आ जाता है, ये जो बहुपद आपका चैप्टर है इसमें से कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और हर पेपर में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।